अस्सलाम वालेकुम जी। एक जब से ये रिसेंटली टर्की का अर्थक्वेक आया है तो काफ़ी सवाल सुनने में मुख्तलिफ़ किस्म के बातें सुनने में मिलती थी कि जी ज़लज़ला इस वजह से आया, फ़लाँ मुल्क का उसमें रोल था, इनको पहले ही पता था। तो मैंने सोचा इस पे एक छोटी सी आपको ब्रीफ डिटेल बताऊं कि अर्थक्वेक बेसिकली आते कैसे हैं। अर्थक्वेक को अगर सिंपली समझा जाए, वैसे तो इसके लिए बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं इसको सादा ज़ुबान में आपके लिए बयान करूंगा कि एक सडन जो एनर्जी की रिलीज होती है ज़मीन से, उसकी वजह से अर्थ में क्वैक क्वैक कहते हैं कि शेक करना, कि वो ज़मीन हिलती है और उससे जो है ना अर्थक्वेक आते हैं या जलजले के हमें झटके महसूस होते हैं। तो ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये उस सडन एनर्जी के रिलीज से होते हैं। अब इनकी देख लेते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी वजूहात में वोल्केनिक करप्शन हो सकती है, कहीं आतिफशानी का अमल हुआ तो उससे हो सकते हैं, कुछ मैन मेड काजेज हो सकती हैं, जैसे कोई आपने अंडरग्राउंड जो है धमाका किया, कोई आपने एटॉमिक एक्टिविटी की, या कुछ माइनिंग की वजह से हो जाते हैं। समटाइम नेचुरल काजेज होती हैं, जैसे लैंड स्लाइडिंग होगी, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होगी, इसकी वजह से होते हैं। लेकिन जो अभी तक की सबसे ज़्यादा नुमाया काज है, जिसकी वजह से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है कि जो आपको ये ज़मीन नज़र आती है ना, ये ज़मीन बेसिकली एक कंटिन्यूस शेल नहीं है। जिस तरह आपको अंडा नज़र आता है वो कंटिन्यूस शेल है ऊपर से, लेकिन ये ज़मीन उस तरह से नहीं है। इसकी मिसाल आप अंडे से ही ले सकते हैं कि जब आपका अंडा आप बॉयल कर रहे हो और वो ज़्यादा बॉयल हो जाए तो उसके ऊपर जिस तरह क्रैक्स आ जाते हैं ना, इसी तरह ज़मीन पे डिफरेंट जगह पे क्रैक्स हैं, या आप उसको दूसरी ज़ुबान में कह लें कि ज़मीन मुख्तलिफ प्लेट्स के जुड़ने से बनी हुई है, ये जो इसकी ऊपर वाली क्रस्ट है। अब यहाँ एक और बात समझ लेते हैं कि ज़मीन जो है ना वो उसकी डिफरेंट जो है ना लेयर्स है। उन लेयर्स में सबसे ऊपर जिस पे ये हमारे बर्रे आज़म है, समंदर है, इसको क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे एक लेयर है जिसको मांटल कहते हैं। मांटल में बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सारी रॉक्स मोल्टन फॉर्म में मौजूद है। उसके नीचे फिर इसकी एक आउटर कोर है, उसके नीचे फिर इनर कोर है। तो ये ज़मीन का स्ट्रक्चर है। और ये सारी जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बेसिकली जो ज़मीन का मांटल है उसमें डिफरेंट अवामल हैं, उसकी वजह से चेंजेस आती हैं। और ये जो मैंने आपको प्लेट्स बताई हैं, ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, लेकिन इनकी ये जो मूवमेंट है ये बड़ी स्लो होती है। आप कह सकते हैं कि साल में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हुई, तो वो मूवमेंट अगर हम वैसे तो हमें फील नहीं होती। जिस तरह आपके नेल्स जो हैं वो हर टाइम बढ़ रहे होते हैं लेकिन आपको फील नहीं होते, लेकिन जब आप एक लंबे अरसे के बाद ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलता है कि उनकी ग्रोथ हुई हुई है। इसी तरह से ये मूवमेंट है, जब उनको एक 100 साल 200 साल के टेनोर में देखा जाता है तो पता चलता है। तो वो मूवमेंट जब हो रही होती है, वो मूवमेंट किस तरह से होती है, वो प्लेट्स एक दूसरे पे कोलाइड भी कर सकती हैं, यानी कि एक दूसरे से इस तरह से ऊपर या नीचे हो सकती हैं। फिर उनकी इस तरह से भी मूवमेंट हो सकती है कि आगे चली गई, पीछे चली गई, इस तरह से, या फिर ये है कि वापस में अपार्ट होगी। तो इसकी वजह से वो जो दरमियान में एक लाइन है जहां वो दो प्लेट्स मिल रही हैं, उनको फॉल्ट लाइन कहते हैं। वहां से फिर एक सडन एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, ये होता कैसे है? प्लेट्स बेसिकली जब मूव करती हैं ना, तो सम टाइम्स वो किसी फ्रिक्शन की वजह से या किसी और अवामल की वजह से उनकी मूवमेंट रुक जाती है। जब वो रुक जाती है तो एनर्जी जो है ना वहां स्टोर होना शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी हो सकता है सैकड़ों साल, हजारों साल वो फ्रिक्शन पे ही रहे, वहां स्टोर होती रहे। फिर एक वक्त आता है कि वो एनर्जी जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाती है कि एक जोरदार धमाका होता है और उनकी सडन मूवमेंट होती है, जिससे अर्थक्वेक आते हैं। तो ये एक मैंने सोचा सिंपल करके आपको बताऊं, तो कि इसकी वजह से जो है ना जल्जले आते हैं। अब इसको ये प्रिडिक्ट करना कि कब ये मूवमेंट होगी, प्रिसाइजली कहाँ जल्जला आएगा, कितने बजे आएगा, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है अभी की थेरीज के मुताबिक। ऑल दो साइंटिस्ट इस पे काफी काम कर रहे हैं, मतलब कुछ सिज्मिक एक्टिविटीज का वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फॉल्ट लाइन मौजूद है, यहाँ आ सकता है, या इस तरह से सिज्मिक एक्टिविटी वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन शोर शॉट कहना, सर्टन होना कि कब अर्थक्वेक आएगा, कितनी इंटेंसिटी का आएगा, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। थैंक यू सो मच।